हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। मैं इस वजह से अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि घर में काम चल रहा था और शादियां वगैरह आ रही हैं, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन टारगेट बेस में IBPS क्लर्क जो मैं कर रही हूँ, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। 1 महीना तो मैंने तैयारी नहीं करी क्योंकि तैयारी नहीं हो पाई मेरी। और अब मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है इस बात की, हम 2022 में कैसी तैयारी करें, क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर है, मेरे से छोटी है, वो भी तैयारी कर रही है और अगले साल उसको भी तैयारी करना है। तो उसके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा था कि हम किसकी तैयारी करें। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये कवर होगा कि हम कैसे प्रिपेयर करें, हम किस चीज़ की प्रिपेयर करें, SBI PO की तैयारी करें या CET की तैयारी करें, SSC की तैयारी करें या फिर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब जिस चीज़ की भी आप तैयारी करेंगे उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, हम कहाँ से प्रिपेयर करें, हम किससे प्रिपेयर करें, हम बुक्स क्या लें, मॉक्स क्या लें, हम क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस इसकी तैयारी कैसे करें। तो बेसिकली वीडियो में यही चीज़ कवर होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, CET का तो अभी सिलेबस ही डिफ़ाइन नहीं हुआ है, या फिर कुछ बच्चों को ये तक नहीं मालूम होगा CET क्या है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये चीज़ मालूम नहीं है कि CET क्या है, तो वो अभी यूट्यूब पे सर्च जाके वीडियो देख ले। जो वीडियो थोड़ी सी लेंथ में हो, ठीक है, 30 मिनट 40 मिनट, आप उन्हीं की वीडियो देखना। तो 10 मिनट की वीडियो वो मत देखना, क्योंकि CET आपको पूरा ये चीज़ जानना है, इसका कोर तक पहुंच जाना है कि ये चीज़ है क्या, आगे आने वाले साल में होने क्या वाला है CET के अंदर। तो कहा तो यही जा रहा है CET में हमारा सारे एग्ज़ाम होंगे, कॉमन एक ही एग्ज़ाम होगा और जो उसका मीन्स होंगे वो अलग अलग होंगे, चाहे वो बैंकिंग का हो या SSC का हो। तो कॉमन इसका एक ही एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में। अब ये भी डाउट होगा कि SBI PO 2022 में आएगा नहीं आएगा, या अदर जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं जैसे RRB हो गया, IBPS होगा, IBPS हो गया, ये अगले साल एग्ज़ाम आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। तो जो बच्चे 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें तो CET के बारे में शायद ना मालूम हो, और जो बच्चे इस साल से तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ पता होगी। तो जो इस साल का है 2021 का, ये तो साल गया, दिसंबर आ गया, और इस साल में बस 2 ही एग्ज़ाम बचे हैं, IBPS क्लर्क और IBPS PO। बाकी SBI PO मेंस बचा है अभी, लेकिन वो जनवरी में है। तो वो तो सब छोड़ दो आप, क्योंकि आप सोच रहे होंगे 20 दिन में हम तैयारी करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप 20 दिन में आप तैयारी नहीं कर सकते। मॉक्स हाँ दे सकते हैं, अगर जिनका बेसिक क्लियर है तो वो IBPS क्लियर की तैयारी कर सकते हैं, होप रख सकते हैं। और अब बात आती है कि जो बिगनर है, ठीक है, बिल्कुल बिगनर है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, वो कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आप ये डाउट अपना क्लियर कर दीजिए कि हम कैसे तैयारी करें, हमारा तो सिलेबस हमें पता ही नहीं है। तो SBI PO के लिए जो कर रहे हैं, शायद ये SBI PO का जो नेक्स्ट ईयर है वो अगले साल हो, ठीक है, क्योंकि SBI PO थोड़ा सा अलग है बैंक, तो इसके अलग एग्ज़ाम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ SBI PO को टारगेट करके चल रहे हैं तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि SBI PO का जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा, अब मैं क्या बताऊँ, जिनका थोड़ा सा क्वांट वीक है तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए भी ये हार्ड हो जाता है। बाकी जिनकी इंग्लिश क्वांट अच्छी है तो ये एग्ज़ाम तो उन्हीं के लिए है। तो अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप अच्छा कर लीजिए, तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो CET का जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम अभी इसका सिलेबस नहीं आया है। अब आप ये चीज़ सोच लीजिए कि चाहे SBI का एग्ज़ाम हो या फिर CET का एग्ज़ाम हो या SSC का एग्ज़ाम हो, हर सब्जेक्ट में कॉमन क्या आता है, क्वांट कॉमन आती है, इंग्लिश कॉमन आती है, और रीजनिंग का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ठीक है, SSC में और बैंक में। तो अभी आपको क्या करना है, जो बच्चे अभी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको अभी क्या करना है, अपनी इंग्लिश पे फोकस करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी खासी है तो आप डेली मॉक दीजिए इंग्लिश के। आप एक बार उसको देखिए तो कि मैं कैसा कर पा रही हूँ, कैसा नहीं कर पा रही हूँ, या कैसा कर पा रहा हूँ। आप जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, फ्री मॉक होते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उसके इंग्लिश के मॉक लगाइए। अगर जो
और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो अपनी इंग्लिश में काम करें, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक पहुँचा सकता है। और बहुत बच्चे बैंकिंग में इंग्लिश की वजह से ही फ़ेल होते हैं। मेरी खुद इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो बहुत बार मैं इंग्लिश की ही वजह से रही हूँ। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, जो आने वाला साल है आपको इंग्लिश उसमें इतनी बेटर कर लेनी है, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, आप उसमें इंग्लिश में मतलब फुल मार्क्स ला सके। तो आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ होगी, रिटन होगा आपका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव में। एसबीआई पीओ में तो होता ही होता है और आईबीपीएस पीओ में भी होता है, बाकी शायद सीएट में भी हो जाए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम। इसीलिए आपको पहले से प्रिपरेशन करके चलनी है इंग्लिश की, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो बोलने का तरीका हो, या फिर कैसे भी तरीका हो, आपको इंग्लिश करनी है। मेरी बात नोट कर लीजिए, क्योंकि और रही बात आप ये सोचें कि इंग्लिश मैं अभी से करूँ, तो इंग्लिश को करने में टाइम लगता है। 6 महीने बच्चों को 1-1 साल लग जाता है, इंग्लिश ही उनकी प्रिपेयर नहीं हो पाती है। तो आपको इंग्लिश की तैयारी अभी से करनी है। अब सिलेबस डिफाइन नहीं है, कोई बात नहीं। इंग्लिश में आरसी आता है, हमारा कॉमन है। आरसी हमारा बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है। पैरा जंबल हमारा बैंकिंग में भी आता है और एसएससी में भी आता है। तो ये चीज़ आपकी सीएट में भी आएंगी। आप ये मत सोचिए कि सीएट का भी सिलेबस नहीं आया तो हम कैसे तैयारी करें। तो आपको इंग्लिश का सबसे पहले आपको सिलेबस गूगल से सर्च करना है कि बैंकिंग का इंग्लिश का सिलेबस है क्या। उसके बाद आपको उसको नोट डाउन करना है और एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करना है। आपको ग्रामर में फ़ोकस करना है, आपको एरर डिटेक्शन में फ़ोकस करना है, आपको हर चीज़ कर लेनी है इंग्लिश की। ये नहीं होना चाहिए कि आज के बाद 1 साल बाद भी आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। ठीक है, इंग्लिश पे फोकस करिए। और क्वांट की बात कर ले तो क्वांट में परसेंटेज होता ही है, एसएससी में भी आता है और एसबीआई पीओ में भी आता है। अब ये सोचेंगे बहुत सारे लोग कि एसबीआई पीओ में तो सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, तो डाटा जो इंटरप्रिटेशन होता है वो भी सिर्फ आपकी अरिथमेटिक बेस्ड ही होता है। अगर आप अरिथमेटिक नहीं करेंगे तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जो चैप्टर्स हैं, जो बेसिक चैप्टर्स हैं क्वांट के, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और एसआईसीआई हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, तो ये चीज़ें कॉमन चैप्टर्स हैं और ये चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ आपको अपनी कैलकुलेशन में फ़ोकस करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन शायद एसएससी में नहीं आता। मैंने एसएससी के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, लेकिन आपको अपनी स्पीड पे भी फोकस करना है। जो क्वांट की जो कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, इसको आपको जल्दी कैसे करना है, आपको इन चीज़ों में फ़ोकस करना है। साथ ही साथ आपको स्क्वायर और जो टेबल होती हैं वो चीज़ें अभी से प्रिपेयर करके चलनी पड़ेगी। अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो इसका जो नोटिफिकेशन है, चाहे वो एसबीआई पीओ का हो, चाहे वो सीएट का हो, चाहे मार्च तक आ जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा जून या जुलाई में हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे प्रिपेयर करके चलते हैं तो आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी क्वांट भी तैयार हो रही है, स्पीड भी आपकी बन रही है। और आप रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग जब सिलेबस आता है आप तभी करिए, ठीक है। और अब आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आज आपको क्या करना है, अपना सिलेबस देखना है कि हमें किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको इस बैंकिंग की तैयारी करनी है तो करिए, आप उसका सिलेबस लिख लीजिए। आपको सीएट की तैयारी करनी है तो आप उसका सिलेबस नहीं आया है अभी, उसका डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन इंग्लिश क्वांट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, उसमें ये लिख के चलिए। और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पे होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब पे आप टॉपर्स की वीडियो देखिए, ठीक है। ऐसे टॉपर्स की वीडियो मत देखिए जो ये बोलता है मैंने 6 महीने में एग्ज़ाम निकाल लिया, ठीक है। उन टॉपर्स की वीडियो देखिए जिन्हें 1 साल लगा है, 2 साल लगा है, 6-6, 7-7 साल लगा है। आप उनकी वीडियो देखिए, आप उनसे सीखिए कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी है और क्या चीज़ गलत किया है उनने, जो अपनी प्रिपरेशन में जो उनका नाम नहीं आया। आपको वो सॉरी, और जो मिस्टेक सुनने की हैं आप उनको नोट डाउन करिए और वो मिस्टेक आप मत करिए। साथ ही साथ आपको जनरल अवेयरनेस कैसे करनी है, जनरल अवेयरनेस आपको ऐसे करनी है। डेली एक साइड अफेयर्स क्लाउड बैंकिंग के लिए मानी जाती है ज़्यादातर, लेकिन जो करंट अफेयर होता है वो सब में सेम ही होता है। तो आपको इसकी हैबिट बनानी है पढ़ने की।
जनरल अवेयर्स में ऐसे नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए, लेकिन इसकी धीरे धीरे हैबिट बनाइए। जनरल अवेयरनेस की धीरे धीरे हैबिट बनाइए और डेली इसको रीड करिए, इसकी वीडियोस देखिए। इसके लिए मैं एक टीचर बता दूं, आशीष सर, जो अड्डा 247 में करंट अफेयर कराते हैं, आप उनकी वीडियो देखिए। और साथ ही साथ आप अफेयर्स क्लाउड की साइट से इस डेली करंट अफेयर को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बुक्स क्या क्या लेनी है, तो बुक्स आप अभी मत लीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कोई भी बुक्स, क्योंकि बहुत सारा आपको जो है गूगल पे ही अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल। और रही बात मॉक्स की, तो मॉक्स भी अभी मत लीजिए, क्योंकि जो फ्री के अवेलेबल हैं आप उन्हें ही दीजिए, ठीक है। दिसंबर जनवरी आप पहले जो फ्री के मॉक हैं उनको तो ख़त्म करिए, क्योंकि फ्री के ही मॉक क्योंकि फ्री के ही मॉक इतने सारे हैं अवेलेबल हैं कि आप उसको देते ही देते थक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 ऐप डाउनलोड करने हैं, एक ऑलिव बोर्ड और एक अड्डा 247। इन दोनों ऐप के आपको डेली क्विज़ लगाने हैं, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप उनको सबमिट कर दीजिए और बाद में उनको सॉल्व करिए। आपको अभी ये चीज़ करनी है। सबसे पहले 2-3 आप 1 हफ़्ता लीजिए, आप चाहे 2 हफ़्ता लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपना ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपका गोल क्या है, आपको जाना किस में है। आपको सीएट देना है, आपको एसबीआई पीओ देना है, आपको एसएससी देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ तीनों करनी है तो आपको इंग्लिश करनी ही पड़ेगी। और एक चीज़ लेके चलिए, चाहे आप एसबीआई पीओ लेके चलिए, चाहे आप सीएट लेके चलिए। अगर आप एसबीआई पीओ लेके चलते हैं सिर्फ, तो आप सिर्फ एसबीआई पीओ पे फोकस करिए। लेकिन अगर आप सीएट लेके चलते हैं तो आपकी दोनों की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। आप एसएससी का भी सिलेबस देखेंगे और बैंकिंग का भी सिलेबस देखेंगे, और साथ ही साथ आप करंट अफेयर पढ़िए, करंट अफेयर आएगी ही आएगी। और रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, इससे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। बैंकिंग में तो आते भी नहीं हैं, एसएससी में आते हैं और बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, तो मैं आपको पूरा दिसंबर दे रही हूँ। आप पूरे दिसंबर में सबसे पहले तो आप सिलेबस देखेंगे, दूसरा आप टॉपर्स की वीडियो देखेंगे, और आपको क्या देखना है, आपको टीचर्स देखने हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ सिलेक्टेड टीचर्स के नेम बता देती हूँ। आशीष अरोड़ा सर, जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, उनका स्टडीफाइड नेम से चैनल होगा यूट्यूब में। और दूसरा है सुमित सर, ये भी क्वांट पढ़ाते हैं, और तो आप इन दोनों सर का देख सकते हैं। तीसरा अरुण सर, ठीक है, ये 3 टीचर हैं क्वांट के। और लोकेश शर्मा सर, बहुत सारे टीचर आपको क्वांट के मिल जाएंगे। आपको ये इन टीचरों की वीडियोस देखनी है, ठीक है। आपको इन टीचरों में से एक एक चैप्टर सब सारे टीचरों में से कवर करना है, चाहे वो परसेंटेज हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन टीचरों की वीडियोस देखनी है, ठीक है। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है। वीडियोस देखिए और उनके तरीक़ों को ग्रैब करिए। अब आपको ये चीज़ सोचनी है कि किस टीचर से मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन सा टीचर ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहा है, कौन सा टीचर वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, और कौन सा टीचर ये नहीं जो ये बताते हैं ये ट्रिक लगा लो, ये ट्रिक लगा लो, हो गया क्वेश्चन। ऐसे टीचर आपको फॉलो नहीं करना है, आपको ये टीचर फॉलो देखना है, आपको ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो बेसिक क्लियर करा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है। मैं ऐसे नहीं बता सकती कि किसको किसका समझ में आता है, ठीक है। किसी को अरुण सर का समझ में आता है तो किसी को आशीष सर का समझ में आता है। अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ग्रामर के रूल सबके सेम होते हैं और सब एक जैसा पढ़ाते हैं। कोई भी ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाता और कोई भी बुरा नहीं पढ़ाता है इंग्लिश में। तो आपको इंग्लिश के लिए भी 2-3 टीचर देख लेने हैं। ग्रामर के लिए मैं बता दूँ, तरण ग्रोवर सर और निमिषा बंसल और विशाल सर, ये 3 सर हैं। और बाकी और भी टीचर्स हैं, आप किसी भी टीचर्स का यूट्यूब पे फ्री वीडियो अवेलेबल होंगी उनके यूट्यूब पे, आप उनकी वीडियो देखिए और ये डिसाइड करिए कि कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है। अब बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे अंकुश लामा सर के बारे में बोलते हैं, तो मैं अब वो नहीं बोलूँगी, आप किसी भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है रीजनिंग में हमें क्या करना है, तो रीजनिंग में जो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आपको रीजनिंग कवर करने के लिए ओनली 2 मंथ्स चाहिए, 2 मंथ चाहिए। लेकिन आपको क्वांट और जो इंग्लिश है, आपको इनको कवर करने में आपको 6 से 7 महीने चाहिए।
तो जो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम ले रही है, जैसे इंग्लिश हो गया और क्वांट हो गया, तो आपको ये चीज़ें पहले प्रिपेयर करनी है। और रीजनिंग आप जब इसका सिलेबस आ जाए, आपको ये पता चल जाए कि SBI PO आएगा या फिर CET आएगा, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करिए रीजनिंग की। आपको रीजनिंग को तैयार करने में ओनली 2 मंथ लगेगा, लेकिन आपको इंग्लिश और क्वांट करने में आपको 6 से 7 महीने लग जाएंगे। तो आप बस इंग्लिश और क्वांट की तैयारी करिए और बाकी आप रीजनिंग को अभी थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और बाकी जो अभी तैयारी कर रहा है 2022 की ही कर रहा है, और मतलब 2021 की ही कर रहा है, IBPS क्लर्क या IBPS PO देने वाला है। वैसे तो कल एग्ज़ाम है IBPS PO का 4 दिसंबर, तो वो सिर्फ मॉक दे अपने और अपना GA पे फोकस करे। तो बस यही था। और अब मैं कैसे आपको तैयारी करवाऊँ, आप मुझे बता दीजिए कि आप मुझे बता दीजिए कि कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि आपको अपना टारगेट बेस चाहिए या फिर आप खुद से तैयारी करेंगे। देखिए, हर इंसान की खुद की स्ट्रैटेजी होती है और इंसान को खुद की ही स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जब तक वो खुद की स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा, आप 10 लोगों की स्ट्रैटेजी देखते रहेंगे और आप उनमें से किसी की भी आप 100% फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप 100% फॉलो करते हैं तो आप एक ही फॉलो करिए, ठीक है। आप ऐसे नहीं करिए कि वो टीचर अच्छा करा रहा है या उस टीचर्स के बच्चों के सिलेक्शंस हो रहे हैं तो हम वहाँ भाग जाएँ। ऐसा नहीं करना आपको एक टीचर्स फॉलो करना है। या आप किसी भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं कि जो टारगेट दे रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे तो सिर्फ एक को फॉलो करेंगे, नहीं तो आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पहले आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। और रही बात दूसरे लोग की भी स्ट्रैटेजी देखनी है कि ये किस तरीके से बंदा स्ट्रैटेजी बना रहा है, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, आपको उन सब चीज़ों से आइडिया लेना है बस कि कैसे हमें करना है और फिर खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं खुद की स्ट्रैटेजी बना लेते हैं लेकिन उस पर वर्क नहीं करते हैं। वो लोग जो होते हैं वो टारगेट बेस पे होते हैं, टारगेट बेस पे चलते हैं। जो उन्हें टारगेट दिए जाते हैं वो उनको कंप्लीट करना जानते हैं, खुद से कुछ नहीं करते, तो बस टारगेट अपने कंप्लीट करते हैं। ऐसी मेरी बहन है, तो उसने भी मेरे से ये कहा था टारगेट मेरे लिए बना दो 2022 के लिए, मैं कर लूँगी, ठीक है, टाइम टेबल वगैरह मुझे सब लिख के दे दो। तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं। देखिए, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो रही बात मेरी, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको आने वाले टाइम में 2022 में जनवरी में, आपको पहले दिसंबर तक तो आपको यही कर लेना है जो मैंने आपको बताया, और बाकी जनवरी से मैं आपको टारगेट दूँगी SBI PO 2022 के लिए और CET के लिए, ठीक है। मेन फोकस मेरा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट के लिए होगा। तो आप उसको अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो भी आपका मन है। और नहीं करना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है। तो बस आपको यही करना है दिसंबर में कि आपको सिलेबस लिख लेना है, आपको अपना गोल लिख लेना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। और बाकी आपको क्या चीज़ करनी है, जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो इंग्लिश नहीं आती है, कुछ कुछ स्टेट एग्ज़ाम में आती है। तो आपको ये चीज़ देख लेना, ठीक है, कि आपको स्टेट की करनी है, SSC की करनी है, CET की करनी है, SBI PO की करनी है। तो मैंने इन चारों एग्ज़ाम का एक निचोड़ बताया है कि आपको क्या चीज़ पहले फोकस करना है। तो जो नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या 22 के लिए या 23 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है, वो अपने इंग्लिश और क्वांट पे फोकस करे ही करे। क्योंकि अगर आप इंग्लिश पे फोकस करते हैं, आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है, तो उन बच्चों का जो नाम होता है वो जल्दी आता है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, आपने अभी बहुत सारे बच्चों के आप ऐसे इंटरव्यू देखेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, तो बहुत बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी पहले से वो ये बोलेंगे मेरी क्वांट अच्छी थी, ठीक है, मेरी इंग्लिश अच्छी थी। तो जिन बच्चों की इंग्लिश और क्वांट अच्छी होती है, ये दो मेन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अगर आप इन दोनों पे कमांड है तो आप बहुत जल्दी सर्विस पा लेंगे, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ इन्हीं दोनों चैप्टर्स पे, इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है अभी। और जनवरी से मैं आपको टारगेट दूँगी, टारगेट के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और बाकी आपको दिसंबर में यही चीज़ करनी है, ठीक है। और कोई भी अगर आपका कन्फ्यूज़न है इस वीडियो से रिलेटेड या इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में आया हो, तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। टाइम नहीं होता मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है।